क्या D8 की बैठक पाकिस्तान को भारी पड़ रही है और क्या पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका का एक्शन है वो एक्शन D8 की वजह से बढ़ भी रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आ सकता है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बजट को जोड़ दे तो उससे ज्यादा भारत के घर खजाना घुसा है इस साल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, और इस वीडियो को अगर जरा ध्यान से देखेंगे, बैठक है ग्रुप D8 की, और ये कहाँ पर हो रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये इजिप्ट में हो रही है। इजिप्ट जिसे इजराइल का दोस्त देश भी कहा जाता है, लेकिन इस इजिप्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की और ईरान ये शामिल हुए हैं। जब इस संगठन को शुरुआती दौर में बनाया गया था तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था, यानी एक ऐसा संगठन जिसमें आर्थिक मुद्दों पर बात होगी। और आर्थिक मुद्दों पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर दुनिया की मुस्लिम आबादी का 60% आबादी इन्हीं देशों के अंदर है। 1997 में मुस्लिम देशों ने ये संगठन बनाया था, पर आज की डेट में करीब 10 साल बाद इस तरह की बैठक हो रही है, और ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। क्यों महत्वपूर्ण हो गई है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि मुस्लिम देशों की बैठक है, और इस बैठक में सऊदी अरब नहीं है, इराक नहीं है, सीरिया नहीं है, कतर नहीं है और UAE नहीं है। अब तक अमेरिका किसे किसे साधता था, सऊदी अरब और UAE को। सऊदी अरब और UAE को अगर साध लिया तो फिर समझो सारे मुस्लिम देशों को साध लिया, यही माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इस बार ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईरान को लेकर और इजराइल को लेकर खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है तुर्की, और इसमें मदद करने वाले देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट और ईरान शामिल हो रहे हैं। ईरान तो अगला लक्ष्य है ही, ये तो अमेरिका का साफ साफ दिखता है। लेकिन तुर्की के साथ पंगे सीरिया में और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इस वजह से सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी अमेरिका बढ़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार तुर्की के साथ बातचीत भी कर रहा है, ताकि ईरान पर टारगेट करना ये अमेरिका का लक्ष्य है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में ईरान ही इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट बनेगा, और ईरान से निपटने के बाद हो सकता है ये टारगेट फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाए। और ये चीजें पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 50, 60 और 70 के दशक में पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ दिखता था और नजदीक दिखता था, वो अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। D8 तरह की बैठकें करके पाकिस्तान अमेरिका के नजरों में भी आता जा रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसकी स्थिति इस वक्त अजीब हो चुकी है। अमेरिका के साथ झटके मिल रहे हैं तो चाइना के साथ भी झटके मिल रहे हैं। ग्वादर और सीपेक मुद्दे पर भी सब कुछ ठीक ठाक इनका नहीं चल रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर झटका, और इसके साथ साथ अमेरिका ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा बन रहा है। तो ये एक बड़ा संकेत है, जो संकेत पाकिस्तान को अमेरिका ने दे दिया है। आने वाले दिनों में इसके अलग परिणाम भी हो सकते हैं। खैर, जियोपॉलिटिक्स बड़ी ही तेजी के साथ बदल रहा है, और इजराइल और अमेरिका यहाँ पर आगे के लक्ष्यों को भी अब निशाने पे ले रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैसे तो लाखों भारतीय विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं, और ये भारतीय भारत के आर्थिक विकास में भी बहुत खास भूमिका निभा रहे हैं। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं। अगर सबसे कम से शुरुआत की जाए तो अल सल्वाडोर, इसे $8 बिलियन का रिमिटेंस मिला है, यानी कि विदेशों से पैसा मिला है। विदेशों में काम करने वाले लोगों ने अल सल्वाडोर को $8 बिलियन भेजा है।
होंडुरास को 9.4, थाईलैंड को 9.8, डोमिनिक रिपब्लिक को 11, नेपाल को 11.4, कोलंबिया को 11.8 बिलियन डॉलर, मोरक्को को 12 बिलियन डॉलर, यूक्रेन को भी पैसे मिले हैं 12.6 बिलियन डॉलर, वियतनाम को मिले हैं 14.7 बिलियन डॉलर, इंडोनेशिया को 15.3, उज्बेकिस्तान को 16.6, नाइजीरिया को 19.8, ग्वाटेमाला को 21.6, इजिप्ट को 22.7, बांग्लादेश को 26.6, पाकिस्तान को 33.2 बिलियन डॉलर, फिलीपींस को 40 बिलियन डॉलर, चाइना को 48 बिलियन डॉलर और मैक्सिको को 68.2 बिलियन डॉलर, तो वहीं भारत को 129.1 बिलियन डॉलर ये रिमिटेंस है। अब इससे इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेश में रह रहे भारतीयों ने 129 अरब डॉलर इस साल भारत को भेजे हैं, जो पाकिस्तान के 67 अरब डॉलर और बांग्लादेश के 67 अरब डॉलर के संयुक्त बजट से ज्यादा है। वहीं मैक्सिको को जो रेमिटेंस मिला है उससे ये दुगना से भी ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में अब बाहर के भारतीय भी काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं। पिछले 5 सालों से भारत में आने वाले रिमिटेंस में काफी बढ़ोतरी हुई है और पिछले 10 सालों में बात करें तो 57% यानी कि आधा से ज्यादा पैसा बाहर से आना शुरू हुआ है। पिछले 10 सालों में करीब 1 खरब डॉलर के आसपास भारत को मिल चुका है रिमिटेंस के जरिए। साल 2014 में भारत को मिला था 70 अरब डॉलर, 2015 में 69 अरब डॉलर, 16 में 63 अरब डॉलर, 2017 में 69 अरब डॉलर, 2018 में 79 अरब डॉलर, 2019 में 79 अरब डॉलर, 2020 में 83 अरब डॉलर, 2021 में 105 अरब डॉलर, 2022 में 111 अरब डॉलर, 2023 में 125 अरब डॉलर और इस साल यानी कि 2024 में 129 अरब डॉलर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो भारत को आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।